संत मिलकर के, कोई एक दो अखाड़ा मिलकर के कई बार अभिषेक कर देते हैं। टीवी वालों को पैसा दे दिया, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है, उनका काम है, कमर्शियल है, करना है उन्होंने। हमारा लाइव दिखा दो, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, 2-4-5 लाख रुपए ले लेते हैं। परसों मैंने देखा हमारे शिविर के ऊपर, हमारी यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। 5 लाख रुपए हेलीकॉप्टर वाले ने लिया, तो वो यात्रा के ऊपर फूल बरसा रहा है। तो पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। ये ठीक है, मैं कहा करता हूं कई बार, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। सब कुछ है कहे तो परमपिता परमात्मा। मैं तो इस सिलसिले में बल्कि एक बात सुनाया करता हूं, पैसे से रोटी मिल जाती है, पैसे से भूख नहीं मिलती। लोग कई बार परेशान रहते कि मैं भूख नहीं लगती, पैसे से भूख लगती नहीं। हमारे डॉक्टर लोग हैं, उनके पास जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। पैसे से खाना मिल सकता है, रोटी मिल सकती है, पर पैसे से भूख नहीं मिलती। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, पर पैसे से नींद नहीं मिलती। बहुत लोग तरसते हैं, नींद नहीं आती। पैसे से पुस्तक मिल जाती है, पर पैसे से ज्ञान नहीं मिलता। मैं तो अभी हरिद्वार के लोगों को भी कहा, जब वहां पर भी शोभा यात्रा, क्या कमाल की शोभा यात्रा हरिद्वार में थी, और हमारे पटौदी से पहुंचे हुए भक्त लोग, बाहर से पहुंचे हुए, और हरिद्वार का मंडल पूरे, वहां मीडिया की नजरें आपके रथ के ऊपर थी। हरिद्वार के जो अखबार वहां पर निकले हैं परसों कल, अमर उजाला वगैरह, उसमें जहां अगर 80-90 रथ वहां पर हैं महामंडलेश्वर और संतों के, वहां पर आपके पटौदी के रथ का चित्र वहां पर छपा हुआ है अखबारों में। इतना वहां पर उत्साह लोगों के अंदर, क्या भव्य नृत्य कर रहे थे वह रथों के सामने खड़े होकर के हमारे बच्चे। सवेरे रात यात्रा शुरू हुई 10 बजे, शाम को 6 बजे, 7-8 घंटे तक लगातार नृत्य करना, ये कमाल है हमारे पटौदी के विद्यार्थियों का, सज्जनों का, भक्तों का, हरिद्वार के भक्तों का, कि नाचते नाचते थके नहीं। कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से कि पैसे से पुस्तक मिल सकती है, पर पैसे से ज्ञान नहीं मिलता। और वो बात मैंने फिर हरिद्वार में लोगों से कही कि पैसे से हार भी मिल सकते हैं, पर पैसे से लोगों के दिल का प्यार नहीं मिलता। और वो जो प्यार यहां पर मिल रहा है, ये पाटौदी वासी आज इतनी कड़कड़ाती धूप, चिलचिलाती धूप, और उसके अंदर वहां से धूप के ऊपर चले आ रहे हैं। ये ठीक है इन हारों का, क्योंकि इनके अंदर प्यार छुपा है। हर हार में प्यार छुपा हुआ है। अपने हृदय के प्यार को लेकर के इस धूप को भी आप लोगों ने सहा, और अब यहां इस शामियाने से छन छन करके धूप और गर्मी नीचे आ रही है, उसको भी आप लोग सह रहे हैं। ये सब क्या है? आपके दिल का लगाव है, आपके दिल का जुड़ाव है, प्रेम है, भाव है। आइए वही लौट के आता हूं। मैं कहना चाह रहा था कि पैसे से ये फूलों का हार भी मिल सकता है, पर पैसे से इसको पहनाने वाले वो लोग, उनके दिल का प्यार नहीं मिल सकता, वो आप लोग दे रहे। इसलिए वहां पर वो मान्यता प्राप्त नहीं हो पाते हैं महामंडलेश्वर भी, जिनको 13 अखाड़े मिल करके ये सौभाग्य मिला मुझे, आपकी पटौदी की धरती को, कि वहां पर 13 के 13 अखाड़े वो विद्यमान थे, उनके मंडलेश्वर, उनके महंत, उनके संत, उनके अध्यक्ष, और जो सारे अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, हमारे 13 अखाड़ों के एक अध्यक्ष हैं। पटौदी वाले गए थे, उन्होंने सुना होगा उनको, स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। वो सारे अखाड़ों के अखाड़ा परिषद बनी हुई है, उसके अध्यक्ष वो भी आपके मंच पर वहां पर थे। और आप ताज्जुब करेंगे, उसके बाद एक महामंडलेश्वर के पद का अभिषेक हो रहा था। स्वामी हंसदास जी मुझे साथ लेके गए। वहां पर 2-3 अखाड़ों के संत और कुछ लोग थे। दक्षिणा भी अच्छी मिल रही थी वहां, उतनी तो हमने नहीं दी जितनी वहां से हमें मिल रही थी। लेकिन मेरे प्यारे, 13 अखाड़ों के वहां पर अध्यक्ष हों, अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष हों, और उनकी उपस्थिति में वो कहते हैं जब हम सब लोग मिलकर के करते हैं तो वो महामंडलेश्वर हमारे इस परिषद का मान्यता प्राप्त हुआ करता है। और 1100 महात्मा, मैं जो बता रहा था कि जहां मैं गया वहां 200 से ऊपर दिखाई नहीं दिए, सब मिलाकर के लोग। और आपके उस अभिषेक में 1100 तो संत वहां पर थे, 1100 महात्मा वहां पर, बाकी भक्त समुदाय, पूरे हरिद्वार में चर्चा। वहां पर मुझे दूसरे दिन आकर के टीवी वाले मिले, कहने लगे स्वामी जी हमें पंडालों में 200 से ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इतने पंडाल भरमार वहां पर, दुनिया भर के वहां पर शिविर लगे हुए हैं, लेकिन एक वो शिविर था जो खचाखच भरा हुआ था।
मैं दूसरे दिन सत्यमित्रानंद जी महाराज निवर्तमान शंकराचार्य भारत माता मंदिर के संस्थापक, उनके दर्शन किए, गदगद हुए, उन्होंने बधाई दी मुझे। कह लगे स्वामी जी आज आपको बधाई देता हूं, या तो 17 साल पहले मैं आपकी संन्यास दीक्षा में पटौदी में गया था, या 17 साल के बाद फिर आपके इस अभिषेक में मैं गया हूं। और वो कहने लगे कि ये सौभाग्य मुझे मिला शंकराचार्य, कहने लगे सौभाग्य मुझे, धन्य है पटौदी की माटी, वो कहते हैं, और धन्य है आपके गुरुदेव। उन महापुरुषों ने अपने मुखारविंद से कहा कि जिन लोगों के चरणों में रह करके आपका जीवन बना, और वो कहते हैं हम आज, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं आज हमारा संत समाज भी धन्य हुआ कि आज हमें आप प्राप्त हुए हैं। मैं सिर्फ ये सारी बात इसलिए कहना चाहता था कि जो कुछ है, मैंने जगह जगह ये कहा और मेरा मन इस बात को मानता है, मैं अपने मन की बात, दिल की बात आप लोगों से कह रहा हूं, ये जो कुछ है या तो मेरे गुरुजनों का प्रभाव है या मेरे प्रेमियों का सद्भाव है। जो चाहने वाले लोग हैं उनका सद्भाव, उनका प्यार, उनका परिणाम, या मेरे गुरुजनों के तप का प्रभाव, उनका फल है। मैं तो वहां भी कहा, यहां भी कहा, फिर कह रहा हूं, उस बात को जीवन में कभी भूल नहीं सकता, चाहे वो हमारे यहां की सीधी सी भाषा में बात कही जाती है, लेकिन मैं समझता हूं वास्तविकता वही है कि दादा करे पोता खाए, दादा कमाए पोता पाए। ये दादे की कमाई है, दादा कमाए पोता खाए, दादा कमाए पोता पाए। ये उनके तप का प्रभाव, मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, ये उनकी तपस्या का फल, मेरे गुरुदेव का त्याग और सेवा का फल, ये उन्हीं का प्रतिफल है जो आज आपके इस बालक को प्राप्त हो रहा है। अन्यथा भैया बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे दिग्गज संत महात्मा, और आज उन संत महात्माओं के बीच में इतना बड़ा सम्मान। वो बताते हैं कि मंडलियां होती हैं संतों की, कई मंडलियां मिला करके एक मंडल बनता है, कई मंडल मिला करके फिर एक महामंडल बनता है, और कई मंडल जब बन जाते फिर उनका एक मंडलेश्वर, फिर उन मंडलेश्वरों का भी एक महामंडलेश्वर। इतनी गरिमा इस पद की है हमारे संत समाज में। वो कहते हैं अखाड़ों की उपस्थिति में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त जब ये दिया जाता है तो इतनी गरिमा, इतनी महिमा इस महामंडलेश्वर पद की है, मैं तो स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं कि हो क्या रहा है। मैं उस बात को जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। यही स्टेज, यही मंच, यही ग्राउंड आज से 17 साल पहले 6 फरवरी का दिन शायद लोग नहीं भूले होंगे, मैं ही नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाएंगे पटौदी वाले। जो उसके बाद पैदा हुए उन्होंने लोगों से सुना होगा, लेकिन जिनको याद होगा, जो उस समय 2 साल 3 साल 4 साल के थे, सबको याद होगा। बाकी जो बड़े हैं उन्होंने तो हाथों से सब किया था। वो 6 फरवरी 1993 का दिन, वो आज से 17 साल पहले जब इस बालक को मेरे परम श्री गुरुदेव ने अपने हाथों से काशाय वस्त्र दिए थे, और उस समय जब संन्यास दीक्षा मेरी हुई थी, यहां पर पूरा ये मंडप सजा हुआ था, और पीछे ये स्टेज, और खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड, और इतनी बड़ी लंबी यात्रा, वो रथ यात्रा जिसमें हाथी भी मेरे गुरुदेव ने मंगाए थे। और उस समय मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी। मैंने अपने गुरुदेव से कहा था, मैंने कहा स्वामी जी संन्यास लेना है ना, आपके हाथों से चद्दर लेनी है, चद्दर आप दे दो, वही दीक्षा होगी ना। काशाय वस्त्र लेने हैं, ये गेरुआ वस्त्र लेना है, अपने हाथ से चद्दर मुझे उड़ा दो, पहना दो, बस उसी में सब कुछ आ जाए। देना आपने है, यहां दो या वहां दो, मंच पर दो। तो मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी, कहने लगे धर्मदेव, उनके शब्द मैं भूलता नहीं, जो जनवरी में उन्होंने कहे थे, जनवरी 1993 में, और फिर उसके बाद निर्णय हो गया कि फरवरी में दीक्षा मैं कर रहा हूं। परम गुरुदेव की 108वीं जयंती थी, उनकी माला पूरी हो रही थी जयंती की, 108वीं जयंती, और उस अवसर पर उन्होंने निश्चय किया कि मैंने दीक्षा देनी है, गेरुए वस्त्र देने हैं, काशाय वस्त्र देना है, संन्यास दीक्षा देनी है। और मेरे अनुरोध पर फिर उन्होंने मेरा जवाब दिया, कहने के धर्मदेव, जिंदगी में हमने बहुत कष्ट देखे, समाज में रहे, समाज के लिए संकल्प लिया कार्य करने का, बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत कष्ट देखे हैं, मैं खुशी देखना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव ने कहा, धर्मदेव मैं खुशी देखना चाहता हूं अपने बच्चे की। और उस समय उन्होंने इतना प्यार दिया हमारे पटौदी वालों ने, पटौदी के इलाके वालों ने, और सारा भक्त समुदाय तो उमड़ा सो उमड़ा, लेकिन पटौदी का बच्चा बच्चा उस समय यहां पहुंचा। पटौदी ने एक मिसाल कायम की थी, और मेरे गुरुदेव इतने बाग बाग हुए थे, बाद में कहते हैं बस मैंने जीवन का फल